अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलिशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदं, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। बन्धं गुरुपद पद्मपरागा, बन्धं गुरुपद पद्मपरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीयमूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु, सुकृति संभूतन विमल विभूति, सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। श्री गुरु नख पद मणिगण ज्योति, श्री गुरु नख पद मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, दलन मोहतम सोस प्रकाशु, बड़े भाग्य उर आवहि जासु, सठ सुधरहि। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि सठ सुधरहि सत संगति पाई, सठ सुधरहि सत संगति पाई, पारस परसी उघात सुहाई, पारस परसी उघात सुहाई। इसी को श्रीमद् भागवत में महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा कि धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान, सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णान्, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। जिस गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर आज पूरी भारतीय संस्कृति के लिए, पूरे सनातनियों के लिए एक महत्वपूर्ण का दिन है। महर्षि वेदव्यास जी की जो आज व्यास पूर्णिमा है, व्यासस्य वचनद्वयम्। अब व्यास कौन है? तो 17वां अवतार है भगवान नारायण के, 17वां अवतार है भगवान कृष्ण के। ततः सप्तदशो जातः सत्यवत्यां पराशरात्, सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा महर्षि वेदव्यास जी का प्रादुर्भाव, भगवान के 17वें अवतार। उस दिन से गुरु पूर्णिमा का उत्सव, गुरु पूर्णिमा का महत्व और गुरु पूर्णिमा का पूजन हमारे भारतीय संस्कृति को मिला। सदियों बात पुरानी है, सदियों पुरानी है। गुरु के बिना, जिस प्रकार से अभी पदम भैया ने बताया कि गुरु के बिना व्यक्ति को गति नहीं मिल सकती है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिल सकता है, गुरु के बिना आचरण, संस्कृति, व्यवहार, संस्कार नहीं मिल सकता है। निसंदेह कटु सत्य है। ध्यान मूलम गुरु और मूर्ति, लेकिन उस जगह पर पूजा किसकी है? राम कृष्ण दो साम कहीं सुंदर सहस सुभाष, गुरु बिन कौन तरैया। गुरु के बिना कोई भवसागर पार नहीं कर सकता है, गुरु के बिना कोई गोविंद को नहीं पा सकता है। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। गुरु वो है जो गोविंद से परिचय करा दे, गुरु वो है जो भगवान से संधि करा दे। गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश। अंधकारमयी संसार से, संसार क्या है? भौतिक बात है।
इस भौतिकवाद संसार रूपी सागर से अगर कोई पार करा सकता है तो गुरु रूपी नौका, गुरु रूपी आशीष, गुरु रूपी कृपा की छाया की आवश्यकता है। हम सबों ने सबसे पहले आज प्रातः काल अपने पूज्यपाद ब्रह्मलीन बापू गोपालानंद ब्रह्मचारी जी महाराज का पूजन किया, क्योंकि गुरु का कभी शरीर परिवर्तन होता है, गुरु कभी मरता नहीं है। गुरु के अंतःकरण की जो भावना है, गुरु का जो अंतःकरण का आशीष है, वो शिष्य को सदैव सत्पात्रित करता रहता है, सिंचित करता रहता है, अभिसिंचित करता रहता है। जिस पीठ का मैं सेवक हूँ, यह आदि गुरु है। यहाँ अर्थात आदि गुरु महादेव है। महादेव के साथ रहने वाले पूज्य कामराज गुरु जी भगवान है। कामराज गुरु जी अमर हैं। हमने सबसे पहले कामराज गुरु जी भगवान का, पूज्य अपने ब्रह्मलीन बापू जी का, अपने सभी आचार्य मंडलों का, अपने ऋषि मंडलों का, भृगुर वशिष्ठ चमनस चकोत्तमो मेधा तिथिर दैवल दैवरातौ रामस तथा गाधिसुतश्च साकलौ मृकंडु पुत्रा त्रिजपिप्पलादा योगेश्वरो व्यास पराशरो च छाया सुकोजा जलिजहन मुख्या सर्वेप्यमी मुनिगणा सहपुत्र शिष्या स्वस्त्री भिरा यजुरति प्रणयेन युक्ता। ये जो ऋषि हैं सभी, ये हमारे प्रेरक हैं, ये हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं, प्रेरणा के दायक हैं। हमने सबसे पहले ऋषियों का, महर्षियों का, अपने ऋषियों का, अपने सभी पूर्वजों का हमने पूजन किया, सभी आचार्यों का पूजन किया। उसके बाद जो हमारे शिष्य मंडली आज हमारे आश्रम में आए, मैं उनकी मंगल क्षेम के लिए मैंने माँ भगवती से, माँ काली से प्रार्थना किया। और आज गुरु एक कण देता है। कण क्या है? गुरु एक आशीष देता है, गुरु एक रोशनी का कण देता है, गुरु एक अभ्युदय देता है, गुरु एक प्रकाश देता है। अभ्युदय न मनसा स्मरामि। अभ्युदय क्या है? हमारी मनस वृत्ति को, हम जब किसी को आशीष देते हैं या किसी को आशीर्वाद देते हैं, किसी के मंगल कामना, मंगल क्षेम पूछते हैं, तो हम उसे कहते हैं समाहित मनसः। आपका मन शांत हो, आपका अशांत मन शांत हो, आपकी वृत्ति शांत हो, आपका चित्त शांत हो, आपका व्यवहार शांत हो, आपका विचार शांत हो, आपका भाव निर्मल हो, आपका कुभाव कि भाव कुभाव। गोस्वामी जी ने यह सारी बात रामचरितमानस में पूर्व दर्पित कर दिया, पूर्व दर्शन दे दिया और पूर्व वर्णित कर दिया कि भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिसि दसहु। किसी प्रकार से गुरु के शरण में, माता पिता के शरण में, राष्ट्र के शरण में, गंगा के शरण में, गाय के शरण में, मानवता के शरण में, संस्कृति के शरण में, संस्कार के शरण में अकारण कोई भी किसी प्रकार से जाता है, उसका कल्याण ही होगा, अकल्याण कभी नहीं हो सकता। हनुमान जी महाराज ने लंका में कहा विभीषण के लिए कि साधु ते हो इन कारज हानि। साधुओं से कभी आपका नुकसान नहीं होगा। आपका अगर लाभ नहीं है तो नुकसान नहीं होगा। तत्क्षण मुलाकात करनी चाहिए, तत्क्षण मिलनी चाहिए। आज भारत सभी, मैं आपके माध्यम से पूरी दुनिया के, भारत के जो साधु संत हैं, भारत के साधु संत जो पूरी दुनिया में रहते हैं, सनातन संस्कृति के जो प्रचारक हैं, सनातन संस्कृति के जो प्रेरक हैं, मैं उनका वंदन करता हूँ। सभी हमारे आचार्य हैं, मैं उनका वंदन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि भगवान राम ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, भगवान राम ने विश्वामित्र से क्या कहा कि अचरज भाकुल देखी तब अवध करहु यही विलाप सुरभि समाचित गुरु बिना। गुरु के बिना ना राज्य है, ना संपदा है, ना वैभव है, ना यश है, ना कीर्ति है, ना ज्ञान है, ना दर्पण है। गोस्वामी जी ने सबसे पहले रामचरितमानस के लेखन से पूर्व हनुमान चालीसा लिखा। उसमें लिखा श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णौ रघुवर विमल जस जोदायक फल चान। गुरु का जो चरण रज है वो अंजन है। वो क्या है? अंजन है, वो सुरमा है। उसको आंख में लगा लेंगे तो सूझहि रामचरित मणिमाणिक गुप्त प्रगट जहाँ जो जय खानिक। वो आपको गुप्त और प्रकट दोनों दिखने लगेगा, अर्थात आपकी आंखें दिव्य हो जाएंगी, आपकी दृष्टि दिव्य हो जाएंगी। आज मेरे आश्रम में, मेरी माई के शरण में मेरे पास जितने भी लोग आए हैं, आज निसंदेह कोरोना का, यह पूरी दुनिया है, कोरोना महामारी का यह दौर चल रहा है। कोरोना नाम की बीमारी पूरी दुनिया को अपने उसमें ले रखा है और कहीं न कहीं आज पूरा देश ही नहीं अपितु पूरी दुनिया आज कोरोना नाम की बीमारी से लड़ रहा है। आज हरिद्वार में
देखने को मिल रहा है। हर आश्रम, मठ, मंदिर, हमारे बड़े बड़े स्वामी, बड़े बड़े महात्मा सभी आज आश्रम में है। निसंदेह उनके घरों में संक्षिप्त पूजा हो रही है, गुरु पूजा। अत्यंत जो करीबी लोग हैं, जो पास में रहने वाले हैं, उनको बुलाया गया है। उन्हें भी मास्क और डिस्टेंस और सैनिटाइजर का ध्यान रखने को कहा गया है कि हमारा पूजन करें आप, लेकिन आप दूरी बना करके रखें। आज किसी का, मुझे नहीं लगता है कि चरण धोया गया, किसी को माला पहनाई गई, किसी को तिलक किया गया, दूर से किया गया है। क्योंकि सबसे पहले हम हैं, हम शरीरो रक्षित धर्मः धर्मो रक्षति रक्षितः। सबसे पहले मानव धर्म है, संस्कार है, संस्कृति है, शरीर है, उसके बाद हमारे द्वारा कोई कर्म है। आज मुझे लगता है कि हम सभी महापुरुषों से आग्रह करते हैं कि आशीष दें और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। केवल भारत ही नहीं, हमारा राष्ट्र ही नहीं, पूरी दुनिया सुख हो, पूरी दुनिया समृद्ध हो, पूरी दुनिया स्वस्थ हो, पूरी दुनिया निरोग हो और पूरी दुनिया से कोरोना नाम का जो वायरस है ये खत्म हो, जल्दी से जल्दी भागे। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः, मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। भगवती की कृपा से और महापुरुषों की कृपा से कोई चीज़ असंभव नहीं है, सब संभव है। मैं सभी महापुरुषों को प्रणाम करता हुआ और माँ भगवती काली को मेरी आराध्य देवी है, मेरे महादेव आराध्य देवादिदेव। सावन लग चुका है, कल से सावन की 1 मास का सावन का पावन दिन है। सावन के दौरान सभी शिव भक्त, महादेव के भक्त, राम भक्त, कृष्ण भक्त, नारायण भक्त, या वो शाक्त हो, वैष्णव हो, या वो सन्यासी हो, कोई भी परंपराओं को भगवान शिव को मानता है, शिव की पूजा करता है, निसंदेह हम महादेव से प्रार्थना करेंगे कि यह पूरी दुनिया हमारी कोरोना नाम की बीमारी से निजात पाए और अविलंब हमारे सभी लोग वसुधैव कुटुंबकम की भावना का भाव रखता है भारतीय संस्कृति। हम चाहेंगे सभी लोग समृद्ध हों, स्वस्थ हों, सुंदर हों और हम पुनः एक दिव्य भाव में आए, हम पुनः उसी वातावरण में आए। इसी के साथ पूज्य सभी महापुरुषों को प्रणाम और सभी महापुरुषों को वंदन। जय श्री कृष्ण, जय गंगा मैया, जय उत्तराखंड, जय भारत। गुरु पूर्णिमा का महान उत्सव इस देश के बड़े प्रमुख सन्यासी, ज्ञान के केंद्र भगवान वेदव्यास जी के जन्मदिन के रूप में सारा देश मनाता है। वेदों का ज्ञान जो पहले श्रुति ज्ञान के रूप में प्रसिद्ध था, उसको पहली बार पुस्तक का आकार देना, महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना करना, ये काम महर्षि वेदव्यास जी ने किया। उनका जन्म आज ही के दिन हुआ, इसलिए इसको गुरु पूर्णिमा कहते हैं, व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। आज के दिन सभी शिष्य जो किसी न किसी गुरु के आध्यात्मिक रूप से जुड़े हैं, उनके पास जाना, उनके चरणों में बैठना, कुछ उनको पत्रम फलम पुष्पम के रूप में राशि अर्पित करना और उनके प्रवचन इत्यादि सुनना, इस सब काम को देश भर में करते हैं। बहुत ही महान पर्व है और ये गुरु शिष्य परंपरा ही वास्तव में भारत को समृद्धि की ओर ले जाने वाला विषय है। हम जानते हैं कि देश ने सभी दिशाओं में जो प्रगति की है, ज्ञान का जो अक्षय केंद्र भारतवर्ष रहा है, विश्व गुरु रहा है, उसके बीच में ये गुरु और शिष्य की जो परंपरा है, इसका बहुत अधिक महत्व है। मैं सभी ऐसे महान संतों को, गुरुओं को प्रणाम करता हुआ अपनी बात यही पूरा। हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमको भारत की धरती पर जन्म लेने का अवसर मिला। इस संपूर्ण दुनिया के अंदर ये सौभाग्य भारत को ही प्राप्त हुआ है, जहाँ गुरु शिष्य की एक अलौकिक परंपरा का जन्म हुआ। गुरु शिष्य का संबंध कैसा है, गुरु कौन है, शिष्य कौन है, तो ये आषाढ़ मास की पूर्णिमा, अभी मैं अध्ययन कर रहा था तो ध्यान में आया कि पूर्णिमा तो 12 आती है। एक जैसा अभी चर्चा हुई कि व्यास जी का जन्म हुआ है, इसलिए व्यास जी ये आदि गुरु हैं। अपनी हिंदू संस्कृति में उपकार करने वाले के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना ये हमारा परम दायित्व बनता है। और गुरु चूँकि हमको ये अंधकार से प्रकाश की ओर, अनेक सामाजिक पारिवारिक झंझटों से दूर करते हुए देश, धर्म, समाज और अपने जीवन मूल्यों की ओर हमको कैसे आगे बढ़ना चाहिए, इसके अनेक उदाहरण हमको शास्त्रों में मिलते हैं कि गुरु ने अपने शिष्य को संपूर्ण ज्ञान देकर और देश, धर्म, समाज की परिस्थिति के लिए
उसको उस ध्येय की ओर इंगित करते हुए आगे बढ़ाया। ऐसे अनेक गुरु हैं। वशिष्ठ जी का उदाहरण आता है, भगवान कृष्ण के गुरु सांदीपनी, समर्थ रामदास, रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने ज्ञान देकर अपने शिष्य को बढ़ाया समाज के लिए, जीवन मूल्यों की रक्षा के लिए। और उनके शिष्य भी इसी प्रकार के, शिष्य ने भी गुरु की आज्ञा पाकर और अपने जीवन को ये धर्म, संस्कृति और समाज के जीवन मूल्यों के लिए समर्पित कर दिया। ऐसा एक श्रेष्ठ पर्व आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैंने कहा कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा, ये पूर्णिमा का जो चांद होता है, चंद्रमा, ये गुरु चंद्रमा के जैसा है। और आषाढ़ मास में हम सबको ध्यान में आता है कि चारों तरफ आसमान में बादल छाए रहते हैं, तो ये बादल ये शिष्य के जैसे हैं। शिष्य कैसा भी हो सकता है, लेकिन गुरु गुरु ही होता है। वो कैसे में भी शिष्य को उसको उसके लक्ष्य की ओर विपरीत परिस्थितियों से निकालकर उसको एक उन्नत स्थान की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करता है। तो आषाढ़ मास की पूर्णिमा की रात का चंद्रमा ये गुरु जैसा है और आषाढ़ मास के बादल ये शिष्य के जैसे हैं। उसी प्रकार से इस गु और रू का अर्थ निकालते हैं तो गु माने अंधकार और रू ये प्रकाश। तो अंधकार से प्रकाश की ओर एक दिशा देने वाले गुरु के प्रति भारतीय संस्कृति में, ये हमारे शास्त्रों में भी कहा है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात जितने भी हमारे आराध्य हुए हैं, देवता हुए हैं, भगवान हुए हैं, उनके समान हमने गुरु को दर्जा दिया है। कबीरदास जी ने तो और आगे बढ़ाया कि गुरु ये भगवान तक पहुंचाने का मार्ग है, इसलिए गुरु प्रथम पूजनीय हैं। ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। तो आज का दिन ये संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर जो हिंदुत्व और हिंदू संस्कृति को मानता है, सभी पंथ संप्रदायों में ये गुरु पूजन का विशेष महत्व है। हमने जिनको गुरु माना है, हम कई बार उनके आश्रम में जाते हैं। अपने घर में आश्रम में जाने की स्थिति नहीं तो घर में जो चित्र होता है उनकी हम आराधना पूजा करते हैं और उनसे देश धर्म संस्कृति के लिए हमने कुछ करना चाहिए, ऐसा एक संकल्प जागृत करते हुए मन में समाज के प्रति अपने कर्तव्य भाव को भी जागृत करते हैं। मैं चूँकि संघ का प्रचारक हूँ, इस नाते से संघ की मूल परंपरा में ये जो अपनी प्राचीन काल से गुरु परंपरा चली आ रही है, इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए परम पवित्र भगवा ध्वज को, जो भगवा ध्वज इस भारत के वैभव का, पतन का, संघर्ष का और उत्थान का प्रत्यक्ष साक्षी है। हर काल के अंदर चारों युगों में इस धर्म, संस्कृति और जीवन मूल्यों की रक्षा करने के लिए जो भी समाज के बीच में खड़ा हुआ, उसके हाथ में परम पवित्र भगवा ध्वज था। परिस्थिति कैसी भी रही होंगी, इस परम पवित्र भगवा ध्वज को, जो भगवान का ध्वज है, त्याग बलिदान का ध्वज है, तपस्या का ध्वज है, ऐसे ध्वज को संघ ने, चूँकि हमने संपूर्ण समाज का संगठन करना है, हिंदू समाज का, किसी पंथ विशेष का नहीं, संप्रदाय विशेष का नहीं, इसलिए संपूर्ण हिंदू समाज के अंदर जिसकी मान्यता हो, जिसको सब मानते हों, ऐसे पवित्र भगवा ध्वज को हमने गुरु स्थान पर रखा है। आज हम दक्षिण कालिका पीठ, आज यहाँ अनेक भक्त पूजन करने आए हैं। हालांकि कोरोना का काल है, बिल्कुल एकदम सूक्ष्म है, लेकिन फिर भी जो हमारी एक परंपराएं चली आ रही हैं, उन परंपराओं का निर्वहन करने के लिए भक्त भी आए हैं। गुरुजनों से आशीर्वाद लेकर, पूज्य गुरु जी से आशीर्वाद लेकर हम देश धर्म समाज के लिए क्या कर सकते हैं, ऐसे उस आशीर्वाद के साथ अपना कर्म समाज के बीच में आगे बढ़ाएं। गुरु पूर्णिमा का दिन संपूर्ण हिंदू समाज के लिए अत्यंत प्रेरणा का, दायित्व बोध कराने का दिन है। इसलिए आज के अवसर पर श्रद्धेय गुरु जी को प्रणाम करते हुए और संपूर्ण हिंदू समाज को कि हम अपने घर परिवार से आगे बढ़कर देश धर्म समाज के विषय में भी कुछ सोचना प्रारंभ करें, गुरु की पूजा के आशीर्वाद के रूप में, ऐसा एक निवेदन करते हुए अपनी बात पूरी करते हैं।